everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Manufacturing of Drug, which is related to Unit 1st Drugs and Cosmetic Act 1940 and its Rule 1945 of the subject Pharmaceutical Jurisprudence. So in this particular PowerPoint presentation, I will discuss about you some topics like the basic definition of manufacture एंड प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन ड्रग्स, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रोहिबिशन होता है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है. नेक्स्ट इज काइंड ऑफ लाइसेंस. कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और वो कितने टाइप के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग मेंट फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस, लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग्स, loan license, repacking license, license for manufacturing of Schedule C, C1 and X drugs, and license for manufacturing of drugs other than those specified in Schedule C, C1 and X. Next is offences and penalties, and last point is conclusion and references. Manufacture and kind of license. The process or part of processes of making, altering, augmenting, finishing, packing, labeling, breaking up or otherwise adopting drugs with a view to their sale or distribution except their compounding or dispensing. Basically मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिर पार्ट ऑफ प्रोसेसेस होता है जिसमें ड्रग्स की मेकिंग की जाती है, उनमें किसी भी तरीके के अल्टरेशंस किए जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग या फिर ब्रेकिंग अप, ये सारे प्रोसेसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के अंदर होते हैं. बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग का मतलब कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग से नहीं है, उसका बेसिक रोल सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आता है. हम सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग का प्रोसेस करते हैं. नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इज़ टोटली कंट्रोल्ड प्रोसेस and drugs can be manufactured under license subject to the following conditions. जो भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू फॉलो अप किया जाता है और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट लाइसेंस हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं और लाइसेंस लेने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जिनका फुलफिल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. मीन्स अगर हमें कभी भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रेमाइसेस होनी चाहिए और उसमें पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे. सेकेंड पॉइंट है हमारा टेक्निकल मैन पावर. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स के अलावा हमारे पास टेक्निकल मैन पावर भी होनी चाहिए, हमारे पास लोग होने चाहिए जो कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगे और वो एजुकेटेड होने चाहिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल होने चाहिए. नेक्स्ट है एनालिटिकल लेबोरेटरी. जब हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद वो ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या नहीं या फिर वो ड्रग प्योर है कि नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की एनालिटिकल लेबोरेटरीज होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं. इन दोनों डिपार्टमेंट का बेसिक रोल यही होता है कि जो भी ड्रग हम बनाते हैं फिनिश प्रोडक्ट, ये उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं. लास्ट में है रिकॉर्ड्स एंड इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग ऑफ ड्रग. इन पॉइंट्स का ये मतलब है कि जो भी हम रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद जैसे जैसे हम ड्रग्स का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग करते हैं तो उसमें जितनी भी चीज़ें हम लोग लेते हैं उनके हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं. ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे इंस्पेक्शन बुक या स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन होते हैं. इवन अकाउंट रिलेटेड भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं और जब भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनकर आ जाता है तो उन प्रोडक्ट की हम लोग सैम्पलिंग करते हैं. सैम्पलिंग करने का ये मतलब है कि उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है कि वो प्योर क्वालिटी की या स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनी है या नहीं. नेक्स्ट पॉइंट है काइंड ऑफ लाइसेंस. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड. ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ फॉलोइंग
कैटेगरीज का जो लाइसेंस होते हैं वो इशू कराने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग मेंट फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। ऐसे ड्रग्स जो कि एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग। ऐसा कोई भी ड्रग जो बिल्कुल न्यू है, जिसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अगर हमें उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। थर्ड है लोन लाइसेंस। बेसिकली लोन लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि उस पर्सन को इशू किया जाता है जिसके पास उसकी खुद की कोई भी प्रीमाइसेस नहीं होती है या फिर कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन वो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो वो उस थर्ड पार्टी पर्सन के पास जाता है जिसके पास लाइसेंस होता है और उसका लाइसेंस एज ए लोन के तरीके से लेता है, तो इसे हम लोन लाइसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीपैकिंग लाइसेंस। रीपैकिंग लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस होता है जिसमें जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बल्क कंटेनर में जब होते हैं तो उनको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में फर्दर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसमें जिस लाइसेंस की हमको रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रीपैकिंग लाइसेंस। बेसिकली जो रीपैकिंग लाइसेंस होता है वो शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स के अलावा बाकी सारे ही ड्रग्स में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग्स। जो भी शेड्यूल C, C1 और X ड्रग्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। और लास्ट पॉइंट है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X। ऐसी कोई भी ड्रग जो कि शेड्यूल C, C1 और X के अदर देन स्पेसिफाइड है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी लाइसेंस होता है उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करती है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। बेसिकली जब भी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी जाती है उसके विद इन 3 मंथ के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस को इशू कर देती है। कोई भी लाइसेंस एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रीमाइसेस के लिए जहाँ पे भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहीं के लिए ही वैलिड होता है। अगर हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग को एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में या एक प्लेस से ज़्यादा प्लेसेस में भी अगर हम कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेपरेट लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। जो भी पर्सन होते हैं जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो फिनिश जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सैम्पल्स को बैच वाइज 3 ईयर्स तक उन्हें सेपरेट करके रखना पड़ता है, जो भी उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। उसके बाद अगर किसी भी पर्टिकुलर ड्रग में इस तरीके की कोई भी डेट नहीं दी गई है तो जो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बाद 3 सालों तक उन्हें उन सैम्पल्स को स्टोर करके रखना पड़ता है। जो भी मैन्युफैक्चर रेगुलर या फिर लोन लाइसेंस को होल्ड करके ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो जितनी भी कैलकुलेटेड कैपेसिटीज़ होती हैं ड्रग्स की उससे ज़्यादा वो ड्रग्स नहीं बना सकते। अगर उनको उन कैलकुलेटेड कैपेसिटीज़ से ज़्यादा ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए उनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा या फिर जो भी उनकी वर्किंग आवर कैपेसिटीज़ हैं वो भी उनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बतानी पड़ती हैं। जो भी पर्सन होते हैं जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो बेसिकली इंस्पेक्शन बुक को मेंटेन करते हैं और ये जो इंस्पेक्शन बुक्स होती हैं ये इंस्पेक्शंस के टाइम पे जो होती हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन ड्रग। ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिटेड होती है, मीन्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी ड्रग जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की ना हो या फिर वो अडल्ट्रेंट हो, उसमें कुछ मिलावट हो या मिस ब्रांडेड हो या फिर स्पूरियस हो, मीन्स किसी भी चीज़ का सब्सिट्यूट हो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना हो या फिर वो मिस ब्रांडेड हो, अडल्ट्रेंट हो या स्पूरियस हो, तो उन कॉस्मेटिक की भी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिकेशंस जिसका फॉर्मूला डिस्क्लोज ना किया गया हो या फिर जिसका फॉर्मूला उसके लेबल या उसके कंटेनर में मेंशन ना किया गया हो, उनकी भी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। ऐसी कोई भी ड्रग जो कि शेड्यूल जे के अंदर आती है, बेसिकली शेड्यूल जे के अंदर वो ड्रग्स आती हैं जो किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं लेकिन उसको प्रिवेंट नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक जो ऐसा इंग्रेडिएंट कैरी करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अनसेफ है या फिर हार्मफुल है।
ऐसी कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक जो कि इस एक्ट या रूल का उल्लंघन करती हो, मतलब जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक के बेसिक रूल्स बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करती है, तो ऐसी किसी भी ड्रग की हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक जो कि मैन्युफैक्चर की जाती है या इंपोर्ट की जाती है इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, लेकिन ये इसके रूल्स का उल्लंघन करती है, तो उन ड्रग्स की भी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। कंडीशन फॉर ग्रांट लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। जब भी हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए जो भी हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। बेसिकली जो भी ड्रग्स एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं उन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। द लाइसेंस में बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑन एप्लीकेशन। जो वो लाइसेंस होता है वो ऑब्टेन किया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस मस्ट बी साइंड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टर ऑफ द फर्म और कंपनी विच डिज़ायर्स टू अंडरटेक द मैन्युफैक्चरिंग। जो भी वो एप्लीकेशन होती है जिसको दे के लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस को इशू करती है वो साइन होनी चाहिए या तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी भी कंपनी या फर्म के डायरेक्टर से, जो भी इस तरीके की ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है जो कि एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस पर्पसेस में यूज़ की जाती हैं। The following condition must be observed by a person licensed to manufacture the above class of drugs। अगर हमें किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो कि एग्जामिनेशन, टेस्ट या एनालिसिस पर्पस के लिए है, तो उसके लिए जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो कुछ कंडीशंस को चेक करती है, जिसमें फर्स्ट वन पार्ट है द ड्रग शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड। मतलब जिस भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो ड्रग बनाई जा रही हैं उन्हीं पर्पस के लिए उन ड्रग्स को यूज़ किया जाए। लाइसेंसी मस्ट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑफ द नेम ऑफ पर्सन टू whom दे हैव बीन सप्लाइड। जो भी लाइसेंसी होता है, जो भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो इस तरीके के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा। कौन कौन से, जैसे कि जो भी ड्रग उसने प्रिपेयर की है उसका नाम क्या है, उसकी क्वांटिटीज़ कितनी कितनी उसने बनाई हैं और किस पर्टिकुलर पर्सन को उसने सप्लाई किया है या किस यूनिट को उसने सप्लाई किया है, उनका नाम क्या है। ये सारी डिटेल्स जो होती हैं वो लाइसेंसी को अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। Licensee must allow an inspector appointed under the Act to inspect the licensed premises and satisfy himself that only examination, analysis और test work is being done। मतलब जो भी लाइसेंसी होता है वो किसी भी इंस्पेक्टर को जो अपॉइंट किया जाता है उस पर्टिकुलर लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करने के लिए उसको अलाउ करता है कि वो आके उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्पेक्शन उसका कर सके, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एग्जामिनेशन, एनालिसिस और टेस्ट वर्क ही हो रहे हैं। द लाइसेंसी मस्ट कंपाइल विथ सच एडिशनल रिक्वायरमेंट्स of which he has been given at least 1 month notice by the licensing authority। अगर कोई भी लाइसेंसी किसी भी तरीके के एडिशनल रिक्वायरमेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करता है या करना चाहता है तो उसके लिए वो 1 महीने पहले ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नोटिस दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। A new drug is defined as a drug the composition of which is such that it is not generally recognized among experts as safe as use under the conditions। कोई भी नई ड्रग को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, किसी भी ड्रग का कंपोजिशन जो कि ये बताता हो या फिर उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि उसका यूज़ हमारे लिए सेफ है या नहीं, उसे हम लोग न्यू ड्रग बोलते हैं। नो न्यू ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अनलेस प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द LA इज टेकन। कोई भी नई ड्रग तब तक मैन्युफैक्चर हम नहीं कर सकते हैं जब तक हमको उसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिल जाता है। एप्लीकेंट शुड प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट एंड other evidences related to the standard of quality, purity, strength and such other information as may be required including the result of therapeutic trials
कैरीड आउट ऑन द न्यू ड्रग। जो भी एप्लीकेंट होता है जो किसी भी नई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर्स को, सारे एविडेंसेस को जो भी उस न्यू ड्रग से रिलेटेड हैं, लाइक उसकी प्योरिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, वो किस तरीके के थेराप्यूटिक ट्रायल्स उसमें हुए हैं, वो कितनी टॉक्सिसिटी शो करती है, इन सारी इंफॉर्मेशंस को वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजता है। While applying for a license, the manufacturer a new drug or its preparation, an applicant should produce along with his application evidence that the drug has already been approved. जब भी कोई भी लाइसेंसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है नई ड्रग की अगर मैन्युफैक्चरिंग उसको करनी है तो वो सारे के सारे एविडेंस जो होते हैं वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजता है और उसके बाद ही उसे लाइसेंस अप्रूव्ड होता है। शेड्यूल वाई ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स प्रोवाइड फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। जो भी शेड्यूल वाई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स का, वो बेसिकली किसी भी नई ड्रग की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स के प्रोसीजर को प्रोड्यूस करता है। Repacking license. Repacking licenses are granted for the purpose of breaking up any drug other than those specified in Schedule C और C1. Basically जो भी repacking license होता है वो लिया जाता है ड्रग्स की ब्रेकिंग अप करने के लिए, ड्रग्स को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने के लिए, लेकिन जो ड्रग शेड्यूल सी और C1 में स्पेसिफाइड होती हैं उनको छोड़ के ये हम हर किसी भी ड्रग में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो रीपैकिंग लाइसेंस होता है उसके एप्लीकेशन के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हम लोग फॉर्म 24B फिलअप करते हैं और जो लाइसेंस होता है वो हमको फॉर्म 25B में इशू होता है और उसके लिए कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो फुलफिल होना रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है द रीपैकिंग ऑपरेशन शुड बी कैरीड आउट अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जो भी रीपैकिंग ऑपरेशन होता है वो हाइजीनिक कंडीशन में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनहाइजीनिक कंडीशन में होगा तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और रीपैकिंग जो प्रोसीजर होता है वो किसी भी एलिजिबल और क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन में ही होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर पर्सन की एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? ए पर्सन who hold an approved diploma in pharmacy और इज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री हो और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। सेकेंड है ए पर्सन हु हैज़ पास्ड द इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन एंड हैज़ एट लीस्ट 4 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग एंड रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन को पास किया हो और उसका 4 साल का एक्सपीरियंस हो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में या फिर डिस्पेंसिंग में या फिर रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स में। द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कंपाइल विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल एम। जो भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस होती हैं वो बेसिकली ली जाती हैं जो भी शेड्यूल एम है। शेड्यूल एम का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो शेड्यूल एम के थ्रू ही फैक्ट्री प्रीमाइसेस को लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, किस तरीके का रूम होने चाहिए, किस तरीके के स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए। Applicant should have adequate arrangements in his own premises for the testing of drug at the testing unit which should be separated from the repacking unit. जो भी एप्लीकेंट होता है उसके अपने premises में adequate arrangements होने चाहिए ड्रग्स की टेस्टिंग करने के लिए, और वो बेसिकली टेस्टिंग यूनिट्स में होती है जो कि सेपरेट होती है रीपैकिंग यूनिट से। Provided that the test is requiring sophisticated instrumentation technique or biological or microbiological methods, the licensing authority may permit such tests to be conducted at approved institutions. जो भी हमारे टेस्ट होते हैं ऐसे जिनके लिए सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टेक्निक यूज़ होती हैं या फिर कोई भी बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू वो होते हैं, तो उसके लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो ऐसे टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के लिए अप्रूवल जो होती है वो दे देती है। द लाइसेंस शुड बी केप्ट इन द लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस एंड प्रोड्यूस्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। जो भी लाइसेंस होता है हमारा वो जो भी लाइसेंस प्रेमाइसेस होता है उसी के पास स्टोर करके रखा जाता है और वो ड्रग इंस्पेक्टर की रिक्वेस्ट में ही शो किया जाता है।
The label on the repacked drug should maintain the name and address of the licensee. जो भी repacked drug में लेबलिंग होती हैं उसमें नाम और एड्रेस लिखा होता है लाइसेंसी का और लाइसेंस नंबर उसका मेंशन किया जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं RPG LICNO. The license remain valid up to 31st December of the year following the year in which it is granted. लाइसेंस जो होता है वो 31 दिसंबर तक वैलिड होता है जब से वो इशू हुआ होता है, जिस साल से, उस साल के बाद 31 दिसंबर तक वो हमें वैलिड होता है. नेक्स्ट है लोन लाइसेंस. ए लोन लाइसेंस मीन्स ए लाइसेंस इन विच द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इशू टू एन एप्लीकेंट who does not have his own arrangements for manufacturing but who intends to available himself for the manufacturing facilities owned by another licensee. लोन लाइसेंस का मतलब वो लाइसेंस होता है जिसमें जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो ऐसे एप्लीकेंट को लाइसेंस देती है जिसके पास ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खुद का अरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन वो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल कर लेता है और दूसरे के लाइसेंस में वो जो है ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो उसके उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोन लाइसेंस जो होते हैं वो देते हैं. The licensee should satisfy all the conditions for the manufacture of the respective drug except that he may not have his own arrangement for the manufacture of drugs. जो भी लाइसेंसी होगा वो सेटिस्फाई कराएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, लेकिन उसके पास खुद की प्रीमाइसेस नहीं है, लेकिन उसने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर लिए हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ प्रीमाइसेस नहीं है. नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर शैल एग्जामिन ऑल पोर्शंस of the premises, plant and appliances, process of manufacture, means of standardization and testing of drug. जो भी इंस्पेक्टर होता है वो सारे के सारी चीज़ों को एग्जामिन करता है, जैसे कि वो प्रीमाइसेस को चेक करता है, सारे इक्विपमेंट्स को चेक करता है और किस तरीके से मैन्युफैक्चर का प्रोसेस होना है, उसका क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको चेक करता है, किस तरीके से ड्रग्स की टेस्टिंग होनी है, उन सारे प्रोसीजर्स को वो जो इंस्पेक्टर होता है वो एग्जामिन करता है. Licensee is required to test each batch of the raw material and the finished product and to maintain the relevant record as specified in Schedule U. जो भी लाइसेंसी होता है वो जितने भी रॉ मटेरियल के बैचेस होते हैं या फिर जो फिनिश प्रोडक्ट के बैचेस होते हैं उन सब के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है अंडर द शेड्यूल यू. बेसिकली जो शेड्यूल यू है उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाता है. Such record should be maintained for the period of 5 years from the date of manufacturing, 2 years in the case of drug having expiry date फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी. जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको 5 सालों तक के लिए मेंटेन करके रखा जाता है जब हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जब ड्रग की जो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है उसके बाद 2 सालों तक मेंटेन करके रखा जाता है. द लोन लाइसेंस इज डीम्ड टू बी कैंसल्ड और सस्पेंडेड if the license owner by the loan licensee whose manufacturing facility have been available by the licensee is cancelled or suspended. जो भी लोन लाइसेंस होता है वो कैंसिल या सस्पेंड हो सकता है तब जब भी जो भी लाइसेंसी है जिसने कि वो लाइसेंस लोन में लिया है उसके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ना हो, उस केस में लोन लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X. Application for the license to manufacture drug specified in Schedule C, C1, excluding those specified in Schedule X, should be made to the licensing authority or Central Licensing Approval Authority in Form 27. जो भी ड्रग होती हैं जो कि शेड्यूल सी और C1 में होती हैं लेकिन वो शेड्यूल X में नहीं होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 27 और वो दिया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूवल अथॉरिटी को. और जो भी ड्रग्स होती हैं जो कि शेड्यूल सी, C1 और X में होती हैं उनके लिए फॉर्म 27 भी दिया जाता है. कंडीशन फॉर ग्रांट लाइसेंस.
शेड्यूल सी, C1 और X की ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें चाहिए लाइसेंस को लेने के लिए। द मैन्युफैक्चर विल बी conducted under the active direction and personal supervision of competent technical staff consisting at least of one person who is the whole time employee and who is, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है शेड्यूल सी, C1 और X ड्रग की, उसके लिए जो भी पर्सन होता है उसके पास ऐसा टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए जिसमें से कोई भी एक पर्सन पूरे टाइम का एम्प्लॉय हो और उसका क्वालिफिकेशन किस तरीके का होना चाहिए। ए ग्रेजुएट इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 18 मंथ एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल आफ्टर ग्रेजुएशन। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि फार्मेसी से या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हो और उसके पास 18 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो उस पर्सन को हम लोग शेड्यूल सी, C1 और X की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा है ए ग्रेजुएट इन मेडिसिन फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिलेवेंट ड्रग। कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन पर्सन जो कि मेडिसिन से रिलेटेड से ग्रेजुएट हो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। The applicant should provide adequate space, plant and equipment for any or all the manufacturing operations as prescribed in Schedule M और M3। जो भी एप्लीकेंट होता है उसके पास एडिक्वेट अमाउंट में स्पेस होना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए शेड्यूल सी, C1 और X ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं शेड्यूल M और M3 में। Should provide and maintain adequate staff, premises and laboratory equipment for carrying out such tests for the strength, quality and purity of the substance as required under the rules, including proper housing for animal used for the purpose of such tests, the testing unit being separated from the manufacturing unit and the head of the testing unit being independent of the head of the manufacturing unit। मतलब जो भी एप्लीकेंट होता है उसको प्रॉपर एडिक्वेट स्टाफ, प्रीमाइसेस या लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो भी ड्रग्स की स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अगर कहीं पे भी एनिमल्स की स्टडीज़ हो रही है या टॉक्सिसिटी स्टडीज़ हो रही हैं तो उसके लिए एनिमल हाउस को भी उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जो भी हमारी टेस्टिंग यूनिट होती हैं वो सेपरेट आउट होती हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। The applicant should make adequate arrangement for the storage of drug manufactured by him। जो भी एप्लीकेंट होगा वो जो भी ड्रग्स उसने प्रिपेयर की हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, उसके लिए उसको एडिक्वेट अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा उनके स्टोरेज के लिए। जो भी एप्लीकेंट होता है वो विदाउट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के किसी भी ड्रग में उसका एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं कर सकता है। अगर उस ड्रग की जो भी क्वालिटी है या स्ट्रेंथ है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है टेस्टिंग के टाइम पे या फ्लक्चुएशंस आते हैं तो विदाउट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए वो जो है एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 एंड X। The license obtainable from the licensing authority on application and payment of the prescribed fee is necessary for the manufacture of drug other than the biological and other than the special product specified in Schedule C, C1 and X. For the grant of the license, the manufacturer the above categories of drug following condition must be satisfied। Means कोई भी ऐसी ड्रग जो कि स्पेसिफाइड नहीं है शेड्यूल सी, C1 और X में। एक्चुअली जो शेड्यूल सी, C1 होते हैं उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो शेड्यूल X होती है वो नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके अलावा जो अदर ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है जो कि हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू मिलता है। उसके लिए हमें एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी को पे करना पड़ता है और कुछ कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट वन है द प्रीमाइसेस वेयर द मैन्युफैक्चर is to be carried
or must comply with the requirement of good manufacturing practices specified in Schedule M, M3 for devices and adequate space, plant and equipment recommended for the manufacturing of drug should be provided. सबसे पहले हमें एक प्रीमाइसेस देखनी पड़ेगी कि जहाँ पे भी हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बेसिकली प्रीमाइसेस हमारी डिपेंड करेगी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वहाँ पे होनी चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स, सारी लैब होनी चाहिए। तो वो जो शेड्यूल एम है उसके अंदर कैसा उसमें स्पेस है, कैसे इक्विपमेंट्स हैं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। Must be carried out under the active direction and personal supervision of competent technical staff, at least one of whom should be the whole time employee and be either। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किसी भी एलिजिबल टेक्निकल स्टाफ के सुपरविज़न में होती है और उसमें से कोई एक जो पर्सन होता है वो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके पास 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर ग्रेजुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द टेस्टिंग ऑफ quality, strength and purity of the manufactured drug at the licensed premises। जो भी लाइसेंस premises है हमारे पास वहाँ पे हमारे पास ड्रग्स की क्वालिटी, स्ट्रेंथ और प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है द लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम। जो भी लाइसेंसी है उसके पास ड्रग्स की स्टोरेज के लिए भी एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइसेंसी मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस एंड ऑल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर एक्ट एंड टू टेक सैम्पल्स टू द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जो भी लाइसेंसी है वो किसी भी इंस्पेक्टर को अलाउ कर सकता है कि उसकी लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस में वो आके इंस्पेक्ट कर सके और सारे ही तरीके के रिकॉर्ड्स को जो उसने मेंटेन किए हैं उन्हें चेक कर सके और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के सैंपल्स को कलेक्ट कर सके फर्दर उनकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। एनी चेंज in the expert staff responsible for manufacture or testing of drug or material alteration in plant or premises should be reported to the licensing authority। अगर कोई भी लाइसेंसी अपने स्टाफ में किसी भी तरीके के चेंजेस करते हैं, वो स्टाफ जो कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग या मटेरियल अल्टरेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पहले ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। The licensee should maintain an inspection book in which the inspectors may record their impressions and defect noticed। जो भी लाइसेंसी है उसको इंस्पेक्शन बुक को मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें जो भी इंस्पेक्टर्स हैं वो अपने इम्प्रेशंस या फिर अगर कोई भी डिफेक्ट्स हैं तो उनको नोट डाउन करेंगे। एंड पेनल्टीज, जिसमें फर्स्ट ऑफेंस है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी लाइसेंसी अडल्ट्रेंट ड्रग, स्पूरियस ड्रग या ऐसी ड्रग जो कि डेथ कॉज कर देती हैं ऐसी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उस केस में 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपीज़ तक फाइन उसको पे करना पड़ता है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर कोई भी लाइसेंसी विदाउट लाइसेंस के ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर अडल्ट्रेंट ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है जो कि डेथ नहीं कॉज करती हैं, उस केस में 1 से लेकर 3 साल तक की जेल और 5,000 रुपीज़ फाइन उसको पे करना पड़ता है। थर्ड कंडीशन है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन। अगर हम किसी भी तरीके की ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न का उल्लंघन करती हो तो उस केस में 1 से 2 साल तक की जेल और फाइन सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है फेलियर टू कीप रिकॉर्ड डिस्क्लोज्ड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी लाइसेंसी किसी भी तरीके के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर पाता है तो उस केस में उसको 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपीज़ तक फाइन पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉल्स वारंटी बाय मैन्युफैक्चरर टू द परचेजर। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी ड्रग्स में फॉल्स वारंटी दे के किसी को भी
वो दे देता है, परचेज करवा देता है, तो उस केस में उसे जेल हो सकती है और 500 रुपये तक फाइन या फिर दोनों चीज़ें भी उस पर लागू हो सकती हैं। यूज्ड ऑफ गवर्नमेंट एनालिसिस रिपोर्ट फॉर एडवर्टीजिंग। अगर कोई भी लाइसेंसी गवर्नमेंट एनालिसिस रिपोर्ट का यूज़ करता है अपनी ड्रग को एडवर्टाइज करने के लिए, तो उस केस में 500 रुपये तक फाइन उसे पे करना पड़ता है। एंड पेनल्टीज, जिसमें फर्स्ट ऑफेंस है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी लाइसेंसी अडल्ट्रेंट ड्रग, स्पोरियस ड्रग या ऐसी ड्रग जो कि डेथ कॉज कर देती हैं, ऐसी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उस केस में 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपीज़ तक फाइन उसको पे करना पड़ता है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर कोई भी लाइसेंसी विदाउट लाइसेंस के ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर अडल्ट्रेंट ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है जो कि डेथ नहीं कॉज करती हैं, उस केस में 1 से लेकर 3 साल तक की जेल और 5,000 रुपीज़ फाइन उसको पे करना पड़ता है। थर्ड कंडीशन है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन। अगर हम किसी भी तरीके की ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न का उल्लंघन करती हो, तो उस केस में 1 से 2 साल तक की जेल और फाइन सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है फेलियर टू कीप रिकॉर्ड डिस्क्लोज्ड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी लाइसेंसी किसी भी तरीके के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर पाता है, तो उस केस में उसको 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपीज़ तक फाइन पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉल्स वारंटी बाय मैन्युफैक्चरर टू द परचेजर। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी ड्रग्स में फॉल्स वारंटी दे के किसी को भी वो दे देता है, परचेज करवा देता है, तो उस केस में